प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एंटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र लिया है और मैंने कहा है कि हम 2020 से लेकर के और 2009 तक के प्रश्नों का को इस तरह सॉल्व करेंगे वन लाइनर में, है ना। जो एग्जाम को पहली बार देना चाहते हैं यूजीसी नेट का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर है। जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं उनको काफी सारी चीजें वैसे भी काफी सारी चीजों का नॉलेज हो चुका है। यदि चाहे तो वो भी इसको वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी कि इन वीडियो को देखने के बाद आप ये करें कि आपको ये उत्तर तो याद होने ही चाहिए, साथ साथ जो और भी ऑप्शन है उसमें चारों ऑप्शन रहते हैं, उनको भी आप एक बार देख लिया करना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पंजाबी, गुजराती, मराठी एवं सिंधी भाषा में से किस में से विकास और श्रेणी अपभ्रंश का हुआ है? तो गुजराती भाषा का, है ना। गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से विकास और श्रेणी अपभ्रंश से हुआ, किसका हुआ है? गुजराती का हुआ है ना। गुजराती का विकास किससे हुआ? सौर सौनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष, तो 1883 ईस्वी। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट दिया है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1878 में हुआ था, लेकिन 1883 में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, है ना। आप वीडियो के साथ बने रहें, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको देखने के लिए मिले, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। कथन है किसका? हरिप्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। इतना मतलब ये देखने के बाद तो आपको आंसर याद होना चाहिए। और एक बार मैंने वैसे भी कह दिया फ्रेंड्स कि आपको जितना याद रहेगा वही आपके एग्जाम में, मतलब आपको एग्जाम में सहूलियत होगी एग्जाम सफलता हासिल करने में, है ना। काफी चीजें क्या है, पढ़ा हुआ भूलता बहुत जल्दी है, और जो चीजें याद हो गई हैं वो याद हो ही गई हैं तो भूलेंगे कैसे। तो कोशिश ये कीजिए कि याद ही हो जाए। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कृतिलता में। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने कहलवाया है शिव के द्वारा। अगला है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था, पुष्ट मार्ग का जहात जात है, सो जाको कछु लेना हो सोलो, किसने? तो विठल नाथ ने। अगला है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन आपको पता है आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगा ले लाखन को सामा हो, पद्माकर जी का, यानी कई बार रिपीट हुआ है। मैं अक्सर ही बोलती आती हूँ फ्रेंड, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो आप गौर से देखें, हमेशा आपको याद रखे रहे। सावन याबन हेर सिखी मन भावन, आवन चोप सेखी, ये पंक्ति किसकी है? छाए कहूँ घन आनंद जान संहार की लौरी, ले भूली लेखी, बूंद लगे सब अंग दगे उल्टी गति पापने पापिनी पेखी, पौ सो जगत असी सुनी ही पे पानी ते लागत आंखें देखी। इस सभया में विरहणी नायिका की मन स्थिति का चित्रण किया गया है ना। तो उसकी मार्मिक स्थिति का 4 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर हमने वन लाइनर पढ़ रहे हैं। प्रिय की सुधिये सरिताई, ये कानन कांतार सज्जित, मैं तो नहीं किंतु में है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये त्रिपाठी जी की है। अगला है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? लीलाधर जंगूढ़ी हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ है, दरअसल मैं आपको बता दूं, कुछ मित्र कहते हैं कि यूजीसी नेट में जो पूछा जाता है वही पीजीटी या टीजीटी में नहीं आता है। आपको पता है, जो हमारी सुबह वीडियो आती है मॉर्निंग में, मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ कि नेट का 50% है, जो नेट में आप पढ़ रहे हैं ना उसका 50% तो वही वहीं से यहीं से नेट के सिलेबस से वहीं जाता है पीजीटी टीजीटी में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। दिनकर निराला पंत एवं प्रसाद में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है? दिनकर जी को। दीर्घ तपा कितने चौराहे, मैला आंचल प्रति परिकथा उपन्यास के में ऐसे विश्वनाथ प्रसाद पात्र है मैला आंचल का। अगला है, बाल वय संधि और किशोर मन का वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है शेखर एक जीवनी में। नेक्स्ट है, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है। अगला है, जय पराजय रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध एवं करबला में से प्रेमचंद का नाटक कौन है? तो करबला है। नाथ संप्रदाय प्रबंध प्रभाकर साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो कौन नहीं है? प्रबंध प्रभाकर किसका है? गुलाब राय द्वारा रचित है। अगला देख लेते हैं, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान, है ना, याद रखना फ्रेंड्स। देखो जो आलोचक हुए हैं तो बहुत बहुत आलोचक ऐसे हैं जो सूरदास पर एक साथ लिखे हैं, सूरदास सूरदास टॉपिक पर से, बहुत लोग ऐसे हैं जो कामायनी पर सेम टॉपिक पर लिखे हैं, बहुत लोग हैं जो प्रगतिवाद पर सेम टॉपिक करके लिखे हैं। तो यहाँ पर सेम टॉपिक है किसका किसका, शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान का। दरअसल बता दूं ये एनटीए ने, सॉरी यूजीसी ने इसका मार्क्स सभी को दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स दिया भी है कि सीबीएसई नेट ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में शिव कुमार मिश्र को माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में शिवदान सिंह चौहान को मान लिया था। तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्त्याभ्यास, यह कथन किसका है, आचार्य रुद्रट का। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, उक्ति विन्यास वक्रता जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है, कबीर नानक दादू सुंदरदास। नेक्स्ट है रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण और नवरस तरंग, है ना। यहाँ पर इसके दिए गए हैं संबत में इसके प्रकाशन वर्ष आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो आप देख लेना। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो श्रीधर पाठक हैं, गुप्त जी हैं, रामदास त्रिपाठी हैं और निराला जी हैं। आगे देख लेते हैं जन्म काल के अनुसार कवियों का फिर सही अनुक्रम बताना है ना। यही देखो यही क्रम वहां भी रिपीट होता है। थोड़ा सा मान लो गुप्त जी इधर आ गए, रघुवीर सहाय आ गए, या फिर मुक्ति बोध इधर चले गए और निराला जी उधर आ गए, बस इतना ही है। बाकी सब कुछ देखो बता दो फ्रेंड्स, प्रकाशन वर्ष वाले जितने प्रश्न हैं आप PYQ करें, केवल PYQ करें इकाई 2 के लिए। अगला आता है कि जन्म काल के अनुसार यहाँ पर फिर से अनुक्रम लगाना है, तो बच्चन, फिरकजे, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो पहले अपनी खबर, है ना, आप देखते जाना। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष नीर का निर्माण, फिर जूठर और शिकंजे का दर्द। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है, तो शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। आगे देख लेते हैं कुबेरनाथ राय के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है, तो गंधमादन 72, कामधेनु 90, मराल 93 और आगम की नाव 2008 में। आगे देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है, तो पहले लोलट जी आते हैं, फिर शंकुक जी हैं, नायक जी हैं और अभिनव गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है, रस मीमांसा, है ना, पहले रस मीमांसा 1949 में, आलोचना के मान 58 में, नई कविता 76 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 78 में, है ना। ये एक बात और याद रखना, नई कविता नाम से कई 2-3 लोग हैं जो 2 आलोचक हैं, आलोचना लिखी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ सही सुमेलित है कि विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, नरपति नार, विशल देवरास, सारिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु चंद्रवाला रास। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, भले वहां पर क्रमानुसार करने के लिए आए, लेकिन बनते प्रश्न यहीं से है। अगला है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बरकाचार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है चंडी चरित्र गोविंद सिंह, द्रोण पर्व या संग्राम सार कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र सूदन का है, हिम्मत बहादुर बिरबली पद्माकर का है। अगला है सही सुमृत करना है यहाँ पर भी कि रसखान का प्रेम वाटिका, कविता रत्नाकर सेनापति, रस रतन पोहकर कवि का तिलक, तिल शतक मुबारक जी का है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है बेला त्रिपाठी जी का है, उत्तरा पंत जी का है, परिक्रमा वर्मा जी का है और चित्राधार प्रसाद जी का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पंक्तियां दी गई हैं, ये भी कई बार रिपीट होती हैं पंक्तियां। देखो बता दूं फ्रेंड्स, ज्यादातर पंक्तियां जो हैं इकाई 5 से बनती हैं, या फिर जो पंक्तियां रिपीट आ चुकी हैं PYQ में वही पंक्तियां रिपीट होती हैं। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत ने भर दे, निराला जी की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, ये किसका है, प्रसाद जी का है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, वर्मा जी का है। आगे देख लेते हैं फिर सही सुमेलित है जयदेवपुरी झूठा सच का पात्र है, चंद्रमाधव नदी के द्वीप का है, फूल बाबू बलसनामा का है और निर्गुनिया नाच्य बहुत गोपाल का है। ठीक है, एक बात याद रखना, निर्गुनिया बाण भट्ट के आत्मकथा में भी एक पात्र है, पर यहाँ पर देखो ये नाच्य बहुत गोपाल है, तो यही सुमेलित करना पड़ेगा। सही सुमेलित है फिर से यहाँ पर आनंदी बड़े घर की बेटी, दीनदयाल जुलूस, डॉक्टर जयपाल मूठ और शंकर सभा से गेहूं के पात्र हैं। फिर सही सुमेलित है यहाँ पर कि चंद्रावली नाटिका है, विशेष विश्वमोत्सव भाड़ है, एक घूट एकांकी है, करुणालय गीत नाट्य है। तो इस तरह भी प्रश्न बनते हैं। देखिए बहुत कम समय में हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हमने केवल 10 मिनट में 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसका तीसरा पार्ट आता है
ये देखिए इसका तीसरा पार्ट अभी आएगा, है ना। इसका तीसरा पार्ट भी हम देख लेंगे। फिर है अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर, काव्य मीमांसा, महीन भट्ट, व्यक्ति विवेक और भोजराज का सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट देखो स्थापना तर्क वाले हैं, हम देख लेते हैं। कुछ मित्रों का अनुरोध है कि मैम स्थापना तर्क वाले भी करते चले जाएं। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत क्यों है? तो ए गलत इसलिए है कि कविता आत्म प्रकाशन है, ये बात तो चलो चलती है। जो कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है ये बात गलत है, इसलिए क्योंकि कवि के हृदय को ही नहीं आनंद करती, बल्कि श्रोता को, वक्ता को, पाठक को, जितने भी हैं सबको आनंदित करती है कविता, है ना। बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न फ्रेंड्स, इनको स्थापना तर्क वाले प्रश्नों को। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, सही बात है बिल्कुल। इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्रवृत्ति का इससे अलग अलग विकास होता है। देखो ये बात गलत है, इनके शब्दावली से ही स्पष्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट दिया है मिथक सार्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं, और है तर्क आर दिया गया है क्योंकि सभी देशों की जाति, अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। तो देखो दोनों में शब्दों में ही दिख रहा है कि आर और दोनों गलत हैं। आगे देख लेते हैं। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क दिया गया है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है, दूसरे के बिना मिलन की इच्छा का आधार खो देती है। तो यहाँ दोनों सही हैं। अगला है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हाँ ये बात सही है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से विश्व शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। क्या दिया गया कि भारतीय युग साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का युद्ध है, तो देखो गलत है ना। ऐसा नहीं कि भारतीय युग से ही पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी संस्कृति का उदय होता है, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति सभ्यता को आप समझते हैं ना, अंग्रेजी सभ्यता ही पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है, ठीक है फ्रेंड। तो देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसका वीडियो तृतीय जो है हमारा तृतीय नवंबर का, इसको हम कल करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड किया करेंगे। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत